हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी को। देखिए आज फिर से एक नया वीडियो में 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 में। ठीक है, तो 3.1 यानी कि निर्देशक ज्यामिति आप सभी तो पढ़े ही होंगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सभी को 9th क्लास में ये तीसरा चैप्टर जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे आज आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन में फिर सोल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखिए टेबल लैंप मान के चलिए मैं ये एक टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बना दिया, ये एक टेबल बना दिया। ठीक है, इससे इसका स्थिति किस तरह बताएंगे, इसका स्थिति किस तरह बताएंगे। आप जहां बैठे हैं तो सबसे पहले मैं एक इंसान को बैठा लेते हैं। ये मान के चलिए एक इंसान है। ठीक है, कौन है, इंसान है जो एक पढ़ाई कर रहा है। तो उसके लिए लैंप किधर रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए, इधर आगे ही रखेगा ना, तो इधर साइड रखे या इधर से, जो इधर भी रख सकता है। तो मान के चलिए हम इधर रखते हैं। ये उसका टेबल लैंप, क्या है, टेबल लैंप। ठीक है, उसके बाद में तो हम इसको कैसे नापेंगे, है कि नहीं। हमें तो स्केल की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई भी नापने के लिए कोई मेजरमेंट टेप चाहिए, है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एक लकीर के माध्यम से हम इसको पहचान करते हैं। ठीक है, ये हम खींच लिए। ठीक है, देखिए उसके बाद में इधर से भी इसी तरह से खींच देंगे। तो ये रहा हमारा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से 4 सेंटीमीटर, इधर से 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। दोनों तरफ से 4 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 4 सेंटीमीटर, मान के चलिए 4 4 सेंटीमीटर का एक टेबल है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर है, इधर हो जाएगा आपका आगे, उसका आगे साइड है ना, ये जो पड़ रहा है उसका आगे साइड, ये उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, इसका ये राइट साइड हो जाएगा, इसका पीछे साइड हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं पर डाउट है तो एक बार कुछ बताइए, मतलब कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको क्या कर लिए, टेबल को मान लिए ना। टेबल को माने ना। हाँ, देखो टेबल लैंप की दूरी। ठीक है, हम पहले लिखते हैं माना कि टेबल मेज पर रखी लैंप की दूरी किधर से बोलेंगे, पहले आगे से। आगे से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, देखिए इधर 0 से 1 और 2, कितना सेंटीमीटर में, 1 में ही है ना। हाँ, आगे से 1 सेंटीमीटर, और अब इधर साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट है। लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाएं। बाएं और से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो स्थिति क्या हो जाएगी आपका, 1 और 3। ठीक है, यही रहा हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से फिर से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसका दूसरा नंबर को फिर से क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम आगे आगे पढ़ते हैं, हम लोग पीछे पीछे पढ़िएगा। ठीक है, तो सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। क्या है, सड़क योजना है जो उसका मुख्य 2 सड़कें। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नगर के केंद्र पर मिलती है। कहाँ मिलती है, नगर के केंद्र पर मिलती है, मतलब दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें
इन मुख्य सड़कें के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर दो और 5 सड़कें हैं। 5 मतलब इधर से सीधा सीधा सड़कें हैं, ठीक है। प्रत्येक दिशा लेकर अपने नोटबुक में नगर एक बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। एकल रेखा मतलब सीधा सीधा में बताना है, ठीक है। चौराहे के एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट बन सकती है, 2 से 2 बनी है। मतलब क्रॉस स्ट्रीट किससे बनी है? 2 रास्ता से एक क्रॉस स्ट्रीट बनता है, ठीक है। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, ये दोनों मतलब एक इधर से जा रहा है, एक उधर से, तो दोनों में से एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है ना, तो इसी तरह 2 क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट निर्देशक प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा दूसरी तरफ ये क्रॉस स्ट्रीट मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट इस तरह कहेंगे, ठीक है। परंपरा या ज्ञात कीजिए कि क्वेश्चन दिया, पहला नंबर क्वेश्चन ये 1 नंबर का है, ठीक है। कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है? कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है? तो चलिए फटाफट से हम क्रॉस स्ट्रीट के बारे में आप सभी को बता लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्रॉस स्ट्रीट का चित्र बना दिया हूँ, ठीक है। अब आप सभी को समझाने जाऊंगा किस तरह से बनाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। तो पहले हम मुख्य सड़क बनाए थे, ये रहा हमारा मुख्य सड़क जो उत्तर से दक्षिण जा रहा और पूरब से क्या जा रहा? पश्चिम आ रहा है कि नहीं? ये पश्चिम है, इधर नीचे पश्चिम में, पूरब है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, ठीक है। तो हम पूरब पश्चिम की ओर 5 सड़क बनाए हैं, 1 2 3 4 5। उत्तर दक्षिण की ओर 5 सड़क बनाए हैं, 1 2 3 4 5 का ये मुख्य सड़क है ना, तो इसका बीचों बीच क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको बोला गया था कि 3 और 4 का बताना है और 4 और 3 का बताना। तो पहले क्वेश्चन देखिए 4 और 3 का किस तरह से मिला है। इधर से एक्स अक्ष का पहले देखते हैं ना, एक्स अक्ष का पहले क्या था? 4। एक्स अक्ष का 4 किधर है? ये वाला में 4 इधर है, और वाई अक्ष का 3 किधर है? 1 2 3 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, ठीक है। यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, तो हम इसका लिख दें केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है, यानी कि एक ही बन रहा है कि नहीं। उसके बाद में सेम फिर से बोला था कि 4 और 3 का कहाँ पे? देखिए यहाँ पर आपका इधर से देखिए 1 2 3 4, नहीं पहले 3 और 4 मिल रहा है, अभी 3 और 4, 1 2 3 मिल रहा है। उसके बाद इधर वाला में 1 2 3 4 यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ आपका क्रॉस स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्रॉस किसका बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का केवल एक ही क्रॉस स्ट्रेट मिल रहा है, वो भी 3 और 4 का, ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आई तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए और फिर से नए वीडियो में मिलते हैं 3.2 में, ठीक है। तो बाय बाय।